तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग प्रीवियस सीक्रेट के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, मिंग की टेस्टर बनने की एक स्टेज को कंप्लीट करने के लिए उसे एक अलग सी वर्ल्ड में भेज देता है, जहाँ पर मिंग एक फ्लाइंग बीस्ट को कंट्रोल करता है और उसकी मदद से बाकी के फ्लाइंग बीस्ट को दूसरी टेस्टर को ढूंढने के लिए भेज देता है। तो अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें दूर एक पहाड़ के पास दो आदमी दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो दोनों ही टेस्टर के लिए इस वर्ल्ड में आया था। और उन दोनों को देख के लगता है वो दोनों ही किसी नीचे सभ्यता से आया होगा, जिसके अंदर एक के पास एक बहुत बड़ा हैमर और दूसरे के पास दो स्वॉर्ड होती है। तभी बड़ा आदमी छोटे आदमी से कहता है, हम इतने बड़े जगह पर 10 दिनों से ज्यादा समय से हट रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ 5 टेस्टरों की ही मार पाए हैं। पता नहीं बाकी के टेस्टरों कहाँ चुके हुए हैं, और जब हम लोग उन सभी को मार डालेंगे तब हम लोग भी वो कीमती गिफ्ट ले पाएंगे। तभी छोटे वाला आदमी कहता है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, हम सिर्फ हमारे सामने जितने भी लोग आते जाएंगे उनको ही सिर्फ मारते जाएंगे। इसकी मदद से हम बाकी के सभी लोगों को बहुत आसानी से मार डालेंगे। उसके अंदर बड़ा वाला आदमी अपनी एक खोपड़ी को पकड़ते हुए कहता है, वो कच्चा सभ्यता के लोग इंसान बहुत ज्यादा कमजोर है और वो हमारी सभ्यता के तुलना में बहुत ज्यादा नीचे है। हमारी ताइयो सभ्यता के लोग उन इंसानों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो गाइस, मेरे ख्याल से ये लोग किसी एक बंदे को मार डाला है। तो तभी छोटा आदमी भी अपनी शॉर्ट को पकड़ते हुए कहता है, ताइयो तो एक उन्नत सभ्यता से है, इसकी तुलना कैसे उन कबारों के साथ किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारे सभ्यता से लोग आए हुए हैं। हमें सिर्फ इमॉर्टल सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म और ताओइज्म लोगों से सावधान रहना चाहिए। तभी उनमें से एक की क्रिस्टल चमकते हुए उनको रास्ता दिखाता है, जिसे फील करके बड़ा आदमी कहता है, इसे देख के लगता है यहाँ पर कोई अकेला आदमी था जो अब तक ज्यादा दूर तक भी नहीं गया हुआ है। दूसरा आदमी कहता है, मेरे ख्याल से ये इमॉर्टल सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो फिर वो दोनों उस एक टेस्टर को अकेला पाते हुए उसको पकड़ने के लिए दौड़ लगाता है और कहता है, हा हा हा, शुभकामनाएं, क्योंकि मैंने सुना है इमॉर्टल सिविलाइजेशन के लड़कियां बहुत ज्यादा सुंदर है, चलो जाकर थोड़ा मजे करते हैं। तो गाइस, इसका मतलब तो समझ गया है ना, इसके लिए ये लोग दौड़ लगा रही है ठरकी आदमी कहीं का। तो हमें कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग एक दरख्त के नीचे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। जहाँ पर मिंग उस राजा पक्षी से कहता है, मेरे ख्याल से इस धरती पे अगर कोई लोग रह भी रहा होगा तो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा बीस्ट होंगे, तो फिर क्यों आज यहाँ पर इतनी ज्यादा सन्नाटा है। तभी वो राजा पक्षी मिंग से कहने लगती है, आमतौर पर जंगली जानवर इधर उधर भागते रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है आसपास कोई पावरफुल बीस्ट हो जिसकी डर से यहाँ से सारा बीस्ट भाग गया है। तभी मिंग कहता है, नहीं, यहाँ पर कोई इंसान है, और फिर अपने डिवाइन क्लोक की वर्चुअल क्रिस्टल को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से मिंग वहाँ पर गायब होने लगता है और थोड़ी देर बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। तो फिर ये देख के वो बीस्ट कहता है, तुम अचानक क्यों गायब हो गए? इंसान, तुम कहाँ पर चला गया? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तो फिर दूसरे सीन में ही हमें दो लोगों को तेजी से वहाँ पर आता हुआ दिखाया जाता है। जो लोग वहाँ पर पहुँचने के साथ साथ ही उस जगह की ग्राउंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उनके अंदर एक आदमी इधर उधर देखते हुए कहता है, अजीब बात है, तब तो मुझे साफ साफ यह लगा था यहाँ पर कोई तो है, लेकिन अब क्यों नहीं है। तभी दूसरा आदमी कहता है, उसे अभी भी यही होना चाहिए, हम जैसे शिकारियों के पास अच्छे आंखें और कान होती है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता वो हमसे दूर भाग जाए, आसपास ही देखो वो यही पर ही है। तभी मिंग उनके पीछे से कहता है, क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? ये सुनकर वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और पीछे मुड़ते हुए कहता है, उसका बॉडी तो इनविजिबल है, क्या ये एक वर्चुअल क्रिस्टल हो सकता है? तो फिर मिंग उनके मुंह से वर्चुअल क्रिस्टल के बारे में सुनते हुए अपने आप को फिर से विजिबल कर देता है। इस वजह से वो दोनों अपने हंटर को लेते हुए फौरन मिंग के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है और कहने लगता है, अच्छा हुआ ये विजिबल हो गया, अब हम इसे मार डालेंगे और इससे वो वाला वर्चुअल क्रिस्टल भी ले लेंगे। तो फिर मिंग उनके हमलों से बचते हुए कहने लगता है, तुम लोग बहुत ज्यादा लालची हो, क्या मरने से पहले मुझे तुम लोगों को अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए? और फिर से उनके हमलों से बचते हुए कहता है,
मेरा नाम ये मिंग है और मैं मार्शल आर्ट सभ्यता से तियानुआन कॉन्टिनेंट से आया हुआ हूँ। तो फिर वो लोग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, एरोगेंट आदमी, मेरा नाम गीडी शर्पा और ये मेरे दोस्त इविल टाइगर है और हम लोग हंटर सिविलाइजेशन से आया हुआ हूँ। तभी मिंग सोचते हुए कहने लगता है, हंटर सिविलाइजेशन, मैं पहले इसके बारे में नहीं सुना हूँ। क्या आप लोग किसी कमजोर सिविलाइजेशन से तो नहीं है? तभी वो दोनों बहुत ज्यादा भड़क जाता है और मिंग के ऊपर अपने हंटर से हमला करते हुए कहता है, उच्च और निम्न सभ्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये किसी की स्ट्रेंथ को नहीं माप सकता है। और बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ, आज रात हम तुम्हारा शिकार करेंगे। और वो लोग अपना भाला लेके मिंग के ऊपर बहुत ज्यादा स्पीड से हमला कर देती है, लेकिन मिंग बिना डॉज किए वहाँ पर ही खड़े हुआ होता है और थोड़ी देर बाद उनके हंटर मिंग के आर पार गुजर जाती है। और ये देख के उनके अंदर एक आदमी कहने लगता है, डैम इट, वो फिर से गायब हो गया। तो फिर दूसरा आदमी कहता है, चिंता मत करो, मेरे सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा है, वो आदमी बच नहीं पाएगा। और फिर अपने आसपास कुछ स्मेल को सूंघते हुए कहता है, ये किस तरह की स्मेल है, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर दूसरा आदमी उससे कहता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हारी फेस ऐसी ग्रीन क्यों हो रही है? तो फिर दूसरा आदमी चौंकते हुए फिर से उससे कहता है, क्या तुम्हारे फेस भी धीरे धीरे ग्रीन होते जा रहा है? क्या हम लोग पॉइजनियस हो चुके हैं? अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, ओ शिट, हमारी बाजू तो मेल्ट होने लग रही है। और फिर मिंग से कहने लगता है, तुम इनविजिबल आदमी कहीं के डरपोक, बाहर आओ और मुझसे फाइट करो, तब दिखाता हूँ मेरे पावर। तो फिर इतना कह ही पाता है कि वो दोनों ही विस्फोट हो जाती है और वहाँ पर सिर्फ ग्रीन कलर की लिक्विड ही रह जाती है। तो फिर मिंग फिर से विजिबल होते हुए उनके पास आता है और कहने लगता है, ये तो बहुत छोटी सी एक तरकीब है और इससे बच पाना इतनी भी मुश्किल नहीं था। मेरे ख्याल से उसका नॉलेज वास्तव में बहुत ज्यादा कम है। और कहने लगता है, हंटर सभ्यता से जो टॉप जीनियस लोग यहाँ पर आया हुआ था, इनके पास तो होली लैंड के बच्चे जैसा पावर था। तभी भाई मिंग से कहता है, ये तो होना ही चाहिए क्योंकि मार्शल आर्ट की सभ्यता मिडिल में एग्जिस्ट करता है और ये तो निम्न सभ्यता से ज्यादा ताकतवर होना ही चाहिए। और तियानुआन कॉन्टिनेंट की आर्म सोल्जर भी उनसे ज्यादा ताकतवर थे। तो गाइस 2-3 फोटो था और रात होने की वजह से मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सुबह कर दूंगा, ठीक है ना? तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।